इसकी इन्वेस्टिगेशन कराएंगे कि किसके थ्रू निकला है, पूरे नंबर्स निकलवाएंगे ताकि कहां से उसने इस फोटो को क्लिक करके लिया है। आप मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ या हो भी गया किसी कारण से तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी सिचुएशन में बस घबराने और डरने की जरूरत है। आप सूचना दीजिए बाल कल्याण समिति और चाइल्ड लाइन को। चाइल्ड लाइन के नंबर हर बच्चों को सर आप प्लीज याद करा दीजिए, 1098, उल्टे नंबर चलते हैं 1098, ठीक है। तो आप इसमें बच्चों को डरने की जरूरत नहीं है, इसमें हम पूरी इन्वेस्टिगेशन करें। एक ऐसी फोटो होती है कि अगर आपने बच्चियों ने कोई भी फोटो किसी सोशल मीडिया पे पोस्ट की है और उसकी विदाउट परमिशन से उसी फोटो को यूज दूसरा कोई बंदा कर लेता है तो क्या वो भी रिपोर्ट किया जा सकता है? उसकी परमिशन से नहीं होता तो बिल्कुल रिपोर्ट किया जा सकता है। यही मैं कह रही हूँ कि आपको किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। आप डालोगे सोशल मीडिया पे तो एक कॉमन सी चीज है कि टीचर्स भी हो चाहे पेरेंट्स हो चाहे कोई भी आम जनता हो, अपना सोशल मीडिया पे फोटो गलत यूज में ले लिया है तो वो एक क्राइम है। तो आप उसकी कंप्लेन अगर पेरेंट्स लेवल पे अगर संबंधित थाने में करते हैं तो भी दिक्कत नहीं है। अगर पेरेंट्स से आप डर रहे हैं, कुछ और कारण है, तो आप हमें सूचित कर सकते हैं, उसकी पूरी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए किसी भी चीज में आप डरे नहीं, बच्चे निश्चिंत रहे। बाल कल्याण समिति जिला लेवल पे बैठी है, आप लोगों के कल्याण और देखरेख संरक्षण के लिए ही बैठी है। किसी भी तरह के बच्चे हमारे समक्ष प्रस्तुत होने वाले वे सभी बच्चे होते हैं जो 0 उम्र के होते हैं, शिशु बच्चे, जो कि हमें कहीं परित्यक्त होके मिल जाते हैं। तो आप उसकी सूचना भी हमें दें, वो भी हमारे पास ही आते हैं, कहीं हॉस्पिटल में छोड़ देते हैं, कहीं झाड़ियों में बच्चे मिले पड़ते हैं, कहीं रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, वो केसेस भी हमारे पास ही आते हैं। उस माँ ने बच्चे को होते ही परित्यक्त कर दिया था, जो कि बच्चा 8 महीने और 4 दिन तक हमारे शिशु गृह में रहा। उसकी पूरी जांच हुई, उसका डीएनए टेस्ट हुआ, माँ से डीएनए टेस्ट मैच हुआ। उसके बाद दादा दादी के सारे डॉक्यूमेंट्स लिए गए। बच्चे को सुरक्षित करने के लिए उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स की बच्चे के नाम पे जमीन करेंगे आप, वो डॉक्यूमेंट्स भी हमने दादा से लिए ताकि कल को ये ले जाके बच्चा सुरक्षित है नहीं, वो लेवल पे भी हम काम करते हैं ताकि कल को इसकी बच्चे की पूरी जानकारी बाल कल्याण समिति, संबंधित थाना और दिल्ली पोर्टल पे चढ़ती है। एनसीपीसीआर के पास रहती है, एनसीपीसीआर उसको पूरा फॉलो करता है और वो बच्चा हमने अभी माता पिता को सुपुर्द कर दिया है। ऐसे ही 2 बच्चे थे, जो 6 महीने की बच्ची थी और अभी हमने एक 11 साल की बच्ची को एडॉप्शन पे दिया है, जो कि बच्ची बड़ी खुशी की बात है। 11 साल की बच्ची का एडॉप्शन देना बहुत कठिन कार्य होता है कल्याण समिति के लिए कि वो बच्ची एक ऐसी फैमिली में गई है, उड़ीसा की फैमिली है, दोनों हस्बैंड वाइफ लेक्चरर है गवर्नमेंट कॉलेज में, बच्ची काफी खुश रह रही है। तो ऐसे केसेस भी हमारे पास आते हैं, बच्चों को लीगल फ्री करते हैं। अगर किसी में आपत्ति नहीं आती शिशु बच्चे के केस में या किसी भी बच्चे में कि उसका कोई नहीं है, लास्ट में हम उन बच्चों को एडॉप्शन के लिए चढ़ाते हैं, जो एडॉप्शन एजेंसी पे, और एडॉप्शन के थ्रू वो बच्चे एडॉप्शन पे चले जाते हैं। जो भी परिवार ऑल ओवर इंडिया या फॉरेन से कहीं से भी आपके तारा पे चढ़े हुए होते हैं, वो बच्चे एडॉप्शन पे जाते हैं। ऐसा कारण रहता है तो वो लोग फॉस्टर केयर में हमारे गृह के बच्चों को ले सकते हैं। एडॉप्शन की एक प्रक्रिया ऐसी है कि जटिल प्रक्रिया है। जैसे आप लगाएंगे तो हो सकता है कई बार 4 साल 5 साल का आपको वेट करना पड़ता है, लेकिन फॉस्टर केयर की योजना ऐसी योजना है जिसमें आपकी जांच थोड़ी सी, हमारा डिपार्टमेंट जो होता है बाल संरक्षण इकाई का, वो आपकी जांच करता है, आपका इनकम कितना है, आप बच्चे को रख सकते हैं कि नहीं, आपकी पारिवारिक संरचना कैसी है। उसके बाद उस बच्चे को हम फॉस्टर केयर में देते हैं। फॉस्टर केयर में आपके लिए फाउंडेशन ये नहीं होती है कि वो बच्चा आपके 18 साल तक चेक करते रहते हैं हर 3 महीने में कि बच्चा सुरक्षित हालत में है कि नहीं, परिवार के साथ रह पा रहा है कि नहीं। तो वो फॉस्टर फैमिलीज जैसे उदयपुर में ऐसी फॉस्टर फैमिलीज 50 से 60 के आसपास हैं। तो मैं चाहूंगी हमारे जिला लेवल पे भी हमारे ग्रहों में बच्चे ना रहें, क्योंकि वो सारे बच्चे हमारे जिले के ही हैं। और राजकीय बालिका गृह या प्राइवेट बालिका गृह, दोनों ही बालिका गृह हमारे जिला लेवल पे उपलब्ध नहीं है। ये हमारे लिए एक दुर्भाग्य की बात है। एक बालिका गृह चल रहा था दिसंबर तक, वो बंद हो चुका है। हमारी सारी बालिकाएं जो जिले की हैं उनको हमको उदयपुर ट्रांसफर करना पड़ा। तो मैं चाहूंगी कि ऐसी कोई फॉस्टर फैमिलीज हो जिनकी कोई ऐसी इच्छा हो आपकी जानकारी ले भी, तो जो हमारे पास बालिकाएं या बालक जो हमारे ग्रहों में रह रहे हैं उनका पारिवारिक पुनर्वास हो सके और
किसी परिवार के लिए भी एक अच्छा रहेगा कि उनके परिवार में एक बच्चा आ सके। तो अगर आपको किसी को ऐसी कोई क्वेरी भी है तो आप बाल कल्याण समिति से संपर्क कर सकते हैं। फॉस्टर केयर में ये रहता है कि अगर 18 साल तक बच्चा आपके पास रह रहा है और आपका और बच्चे का सेटलमेंट हो गया तो उसके बाद आप परमानेंट उस बच्चे को अपने पास रख सकते हैं, अगर आप चाहें तो उसके डॉक्यूमेंटेशन के बाद। के लिए चिंता करें और बेटियों को हकीकत में जरूरत है हम सबके सहयोग की कि हम सब जहां पहुंचे हैं, हम सभी यहाँ जो बहनें बैठी हैं वो सभी इन बच्चियों को इस तरह निखारे कि हमारा जिला बेटियों के मामले में नंबर 1 आए। ये मेरी दिल से इच्छा है। इसके लिए किसी भी तरह का सहयोग मुझे आप सभी को चाहिएगा तो मैं एवरी टाइम 24/7 आप सभी के लिए अवेलेबल हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है इन बच्चियों को एक एक को इस तरह खड़ा करना है, हमारा लक्ष्य होना चाहिए, हमें निकालना चाहिए कि हीरे कहाँ से निकाल के और इनको कहाँ पहुंचाए कि जिले का नाम रोशन हो। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे मैडम बुलाने का और आपको भी सर सभी को। प्यारे बच्चे, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कोई प्रॉब्लम हो कभी टेंशन में नहीं रहना। मैडम बैठी हैं, शिल्पा मैडम बैठी हैं, आपके टीचर्स प्रिंसिपल्स बैठे हैं, सारा प्रशासन बैठा है आपके साथ, बस आपको हिम्मत रखनी है। ओके बेटा, ओके, थैंक यू। सभी का हार्दिक आभार, अभिनंदन। जो जो एनजीओ संस्थाएं यहाँ पधारी है हमारी तरफ से आप सभी का हार्दिक आभार और अभिनंदन। आपका स्टाफ का भी मोस्ट वेलकम है। 4 पंक्तियां आपको समर्पित करनी चाहती हूँ। देश की बेटियां कैसी होनी चाहिए कि मैं भारतवर्ष का हरदम अमिट सम्मान रखती हूँ, यहाँ की चंदनी मिट्टी का ही गुणगान रखती हूँ। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, तिरंगा हो कफन मेरा यही अरमान रखती हूँ। बहुत बहुत आभार आप सभी का। इस प्यार भरे स्नेह में आशीर्वाद के तौर पर मैं बुला रही हूँ। हम तो एक बार जोरदार ताली से स्वागत कीजिए आदरणीय डिप्टी साहब का कि खाकी तेरी वर्दी का रंग भी कमाल है, खाकी तेरी वर्दी का रंग भी कमाल है। आ जाए तूफान तो बड़े से बड़ा शौर्य पराक्रम भी मेरे देश का महान है। त्याग तपस्या की मूर्त है खाकी, क्या कहूँ, त्याग तपस्या मूर्त की है खाकी, हमारे देश का गौरव है खाकी। आदरणीय आशीष अग्रवाल साहब, चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत, आभार, अभिनंदन। डिप्टी साहब, सम्मानित मंच, सिद्धार्थ साई स्कूल के सम्मानित अध्यापकगण, नगर निम्बाहेड़ा से आए हुए नागरिकगण, प्यारे बच्चों, कानून की समझ अपन लोगों में कम होती है। आपकी तो क्या बात करें, अभी मुझे ही नौकरी में 5 साल हुए हैं, मुझे अब पता चल रहा है। तो अपनी जो सामान्य एजुकेशन है उसमें कानून का समावेश बहुत कम है। वो पढ़े लिखे लोग भी कानून के बारे में नहीं जानते हैं। बच्चे जो श्रोतागण हैं वो बहुत छोटे हैं। मुझे लगता है 70% से ज्यादा बच्चे 10 साल से छोटे हैं। वर्तमान में जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो आ रही है 14 से 19, 20, 25 इस साल के बच्चों में सबसे ज्यादा समस्या है। जो 10 साल से नीचे बच्चे हैं उनके केसेस बहुत माइनर हैं और पुलिस प्रशासन सभी इन बच्चों के साथ जो भी अपराध होता है वो बड़ी कठोरता के साथ पेश आता है। आप अखबारों में पढ़ते होंगे कि 7 साल में इस केस की सजा ही सुना दी गई है, मृत्युदंड दे दिया गया है। और ये एक सामान्य सी बात है। अपराध की मेरे हिसाब से मैंने अभी तक जो देखा है 10 साल से नीचे बच्चों के साथ अपराध की दर भी कम है उतनी जितनी भारत की जनसंख्या को देखते हुए, और उस हिसाब से वो रेट बहुत कम है। मैं इसका कोई बचाव नहीं कर रहा हूँ कि बहुत कम रेट है, ये 0 होनी चाहिए, लेकिन अपनी देश की जो संसाधन है, जो विकासशील देश है और उसके जो जनसंख्या है उस हिसाब से जो पुलिस पर्सनल, जो पुलिस कार्मिक जितने होने चाहिए उनकी संख्या के हिसाब से देखते हुए ठीक काम कर रहे हैं सब लोग और रेट कम है। अब बात आई है 14 साल से लेकर के, ये बच्चे सबसे ज्यादा वल्नरेबल बच्चे हैं, संवेदनशील है इन बच्चों की समस्याएं। अब हम भी लोग पढ़ के आए थे, लेकिन अब एक गुणात्मक फर्क आ गया है। गुणात्मक फर्क एक ये आ गया कि एक तो बच्चों का एक्सपोजर बहुत बढ़ गया है। बच्चों का एक्सपोजर बहुत, 14 साल के बच्चे, उनके बहुत सारे दोस्त हैं, उनको जगह जगह वो उनका ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत ज्यादा है। एक सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया ने पूरे समीकरण को उलट पुलट कर दिया है। इसके साथ एक क्लिक के साथ ही आप पूरी दुनिया में आप आ जाते हो। जैसे फेसबुक पर आप आ गए, इंस्टा पर आप आ गए,
और आजकल तो और भी कई तरह के ऐप आ रहे हैं। अब फेसबुक और इंस्टा, अब मैंने 20 साल 21 साल का था तब मैंने अपने फेसबुक आईडी बनाई थी और आज भी ढंग से नहीं चलानी आ रही है। और मेरी बेटी अभी 3 साल की है और बढ़िया एप्पल के फोन में रील्स देख रही है, सब काम सिस्टमेटिक अच्छे से कर रही है वो। इसने पूरे समीकरण को ही चेंज कर दिया है। और मैं यहाँ पर आज आपको इसलिए बताने आया हूँ कि बच्चे तो छोटे हैं लेकिन मुझे पेरेंट्स दिखाई दे रहे हैं, तो पेरेंट्स भी अपने बच्चों को जाकर के बता सकते हैं और बच्चों के ऊपर काम करना पड़ता है। पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को संभालना पड़ता है। हम लोग उनको स्कूल में डला देते हैं, उनको अच्छी एजुकेशन भी, हर माँ बाप यही चाहता है, लेकिन उनके साथ आपको काम करना पड़ता है। वो क्या कर रहे हैं, उनकी कौन दोस्त हैं, सोशल मीडिया अकाउंट में वो क्या कर रहे हैं। ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि 14 साल का जो बच्चा है वो उसके हार्मोनल चेंज होते हैं और वो कोई बहुत समझदार आप मान नहीं सकते उसको। 14 या 25 साल के को भी नहीं मान रहे हो, 14 साल तो बिल्कुल ही अबोध बच्चा है। अब भारत सरकार ने 2-3 नए कानून लाया है। एक ये पिछले डेकेड की बात है, 2012 में उन्होंने एक पोक्सो नाम के कानून को लाए हैं और 2015 में जेजे एक्ट लाए हैं। जेजे एक्ट में बच्चों के साथ होने वाले सामान्य तरह के अपराध हैं और बच्चों के राइट्स हैं और बच्चों को पुलिस किस तरीके से, उनके साथ अपराधी भी हैं तो किस तरीके से बिहेव करेगी इसके बारे में विस्तार से वर्णन है। उनके अधिकारों के बारे में भी है कि 18 साल से नीचे बच्चे को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, उसको आप बाल सुधार गृह में भेजेंगे और उनकी जो ट्रायल है वो किस तरीके से चलेगी, इस तरीके के इश्यूज हैं। दूसरा कानून है पॉक्सो। मेरा ऐसा मानना है कि पॉक्सो से ज्यादा खतरनाक कानून भारतीय संसद ने अभी तक बनाया नहीं है। बहुत ही कठोर कानून है और इस कानून की जद में जो भी आता है, चाहे वो पीड़ित है और चाहे वो अपराधी है, वो पीड़ित तो खैर इस कानून की जद में वो तो पीड़ित है, अपराधी जो है उसकी भी जिंदगी खराब हो जाती है। 20-20 साल तक की सजा है और 20 साल की सजा। और इसमें एक मुद्दा और बता देता हूं मैं, एक मुद्दा है बर्डन ऑफ प्रूफ। जैसे आज मैं दोषी हूं किसी मारपीट में, मर्डर में, तो ये सिद्ध करने का काम किसका है, पुलिस का और अभियोजन पक्ष का है कि भाई ये दोषी हैं और इनको दंड दीजिए। पोक्सो के केस में उल्टा मुझे ये सिद्ध, जैसे मैं आरोपी हूं तो मुझे ये सिद्ध करना है कि मैं दोषी नहीं हूं। दोनों चीजों में अंतर है। पुलिस और अभियोजन पक्ष जो कि सरकारी वकील होते हैं वो तो तथ्य पेश कर देते हैं कि ये ऐसी बात है। अब ये मुझे सिद्ध करना है कि मैं नहीं हूं उसमें दोषी, इसलिए ये कानून इसलिए कठिन है। रिवर्स बर्डन है, मतलब जनरली अभियोजन पक्ष के ऊपर उत्तरदायित्व रहता है कि वो सिद्ध करे कि ये अपराधी है, इधर अपराधी के ऊपर है कि भाई मैं नहीं, इसलिए टफ कानून है।